स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है जी, ट्रांसफॉर्मिंग जनरल इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारे पास मुराद है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी हमने पढ़ी, हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी, हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ी, सिमेट्रिक फॉर्म पढ़ी, तो बहुत सारी हमने फॉर्म स्टडी की हैं, पॉइंट स्लो फॉर्म पढ़ी, टू पॉइंट फॉर्म पढ़ी। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये बताना है कि आप इस जो गिवन इक्वेशन है, कन्वर्ट 4x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर करना है और टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर करना है। ठीक है, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे देखें। सबसे पहले आप लिख लें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या। ठीक है, वो है जी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें हमने बात की थी m जो है वो स्लोप है, ठीक है, और c जो है वो इंटरसेप्ट है, c जो है वो इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब स्लोप क्या है कि आपकी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, और इंटरसेप्ट क्या है कि वाई जो लाइन है वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करती है, उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस इंटरसेप्ट कहलाता है। इसमें सी इंटरसेप्ट दरअसल वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, इस तरह से टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, एक्स अवर ए प्लस वाई अवर बी इज इक्वल टू 1। ये आपके पास है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें ए क्या है, ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है, यानी वो लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करती है, उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस जो है वो ए है। ठीक है, ये है एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट। और बी क्या है, बी है वाई इंटरसेप्ट। चलें जी, y इंटरसेप्ट भी आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि इस गिवन इक्वेशन 4x प्लस माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो सिंपल सी बात है, y को हमने सब्जेक्ट बनाना है। सिंपल, जैसे हम पढ़ के आए हैं पहले भी कि सब्जेक्ट किसी चीज को कैसे बनाया जाता है। इस इक्वेशन के अंदर आपने सिर्फ y को सब्जेक्ट बनाना है, तो y जो है आप राइट साइड पे ले जाएं बेशक, तो 4x प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा y, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत, इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी जो है, y इज इक्वल टू 4x प्लस टू। अब इसमें 4 जो है, अब अगर आप देखें तो इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं ना अगर, तो आपको समझ आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब है स्लोप जो है इस, यानी ये एक पॉइंट, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ चुकी है। स्लोप जो है इसकी 4 है और इंटरसेप्ट जो है वो इसकी क्या है, 2। ठीक है, ये तो आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। अगर मजीद भी कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की या मुश्किल किस्म की भी इक्वेशन होती तो हम उसको भी इस फॉर्म में ले आते और वो खुद ब खुद ही हल हो जाती। अब दूसरी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, ए और बी आएगा एक्स के नीचे, यानी एक्स का कोफिशिएंट होगा 1, वाई का कोफिशिएंट होगा 1, और यहाँ पे राइट साइड पे क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। अब सबसे पहले आप 4x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस टू। अब चूंकि हमने यहाँ पे प्लस 1 बनाना है, क्या बनाना है, प्लस 1 बनाना है, तो हम दोनों साइड को -2 से डिवाइड कर देंगे, ताकि यहाँ पे तो प्लस 1 बने, -2 से इसे भी, -2 से इसे भी। अब ये तो बन गया प्लस 1, यहाँ पे तो बन गया प्लस 1, ये बन जाएगा x, और 4/2 क्या होता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, तो -2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/2। इस तरह से माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब अगर आप देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं बल्कि एक स्टेप मैं प्रॉपर स्टेप में कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये बन गया आपके पास -2x। ठीक है, पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, चलिए -2x माइनस इंटू माइनस प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। अब चूंकि x के साथ कोफिशिएंट हमने बात की 1 होना चाहिए, अब उसको किस तरह से लिखा जा सकता है, उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो वो वही बात है, यानी x ओवर -2 प्लस y ओवर, सॉरी नॉट -2, x ओवर 1 ओवर -2, 1 ओवर -2, या -2 और 1 एक ही बात है। ठीक है, और प्लस y ओवर 2 इज इक्वल टू 1। अब अगर आप देखें तो अब आपको समझ आ जाएगी कि एक इसमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म में है, क्योंकि इसमें जो a है वो कितना है, ये जाहिर कर रहा है a को और ये जाहिर कर रहा है b को। यानी अगर देखें मैं इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ
में डालूं, यानी दोनों फॉर्म से ग्राफ बनाने किस तरह आसान है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आप दोनों तरह से आपको ग्राफ जो है वो एक ही मिलेगा। आप देखेंगे दोनों तरह से ग्राफ हमें रफली एक ही मिलेगा। ये मेरे पास एक्स एक्स, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इस फॉर्म में मुझे ये बात पता चली, इस फॉर्म में मुझे ये बात पता चली कि x इंटरसेप्ट -1/2 है, तो फर्ज करें अगर ये 1 है तो ये -1/2 है। ठीक है, और y कितना है +2, 1 और 2। इसका मतलब है ये दो पॉइंट्स में दोबारा से देखूं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये किसके मुताबिक, ये मैंने यानी टू इंटरसेप्ट फॉर्म के मुताबिक, यानी ये जो फॉर्म है इसके मुताबिक, यानी ये a को जाहिर कर रहा है, तो a का मतलब है कि ओरिजिन से लेके एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस वो ये है जहां पे लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी, और y यानी b का मतलब है वो पॉइंट जहां पे लाइन y एक्सिस को टच करती है, वो पॉइंट क्या है 2। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसके मुताबिक देखें तो ये है जी स्लोप कहता है 4, मतलब कि अगर आप 1 यूनिट चेंज लेके आएंगे ना एक्स के अंदर 1 यूनिट चेंज लेके आएंगे, ठीक है, तो y के अंदर 1 2 3 4, ये बाजार मैं बाय हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, जाहिर है इसको मैं बाय हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। आप ग्राफ के ऊपर एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो स्लोप तो वही है, और इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या बता रहा है 2, और चूंकि c जो है वो y इंटरसेप्ट को जाहिर करती है, तो y इंटरसेप्ट तो ये भी 2 ही बता रहा है। तो इसका मतलब है दोनों ग्राफ, चूंकि इक्वेशन तो एक ही थी, हमने सिर्फ फॉर्म तब्दील की, तो यहाँ पे हमने स्लोप को और इंटरसेप्ट को देखते हुए लाइन ड्रॉ कर ली, और यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट को देखते हुए लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ही फर्क होता है कि आपको कौन सा डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक आप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।